बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमेशा आपको खुश आबाद और तमस्कराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार दाल बनाने का तरीका। आज मैंने पहली दफ़ा ये दाल बनाई है और सब ने ही पसंद की है, बल्कि प्लेटें चाट कर खाई हैं। मेरी दाल इतनी मज़ेदार कैसी बनी है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें और आप भी इतनी मज़ेदार दाल बनाकर अपने घर वालों को खिला सकें। अब हम चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप मूंग दाल लें आधा कप और आप आधा कप मसूर की दाल ले लें। इन दोनों को आप एक प्लेट में या बाउल में डालकर मिक्स कर लें और इसको साफ कर लें। इनको आप चुनकर साफ कर लें। इनके अंदर कोई कैंकर वगैरह या कोई चीज़ हो तो आप इसको निकाल लें। इन दोनों को आप मिक्स करने के बाद अब आप इसमें पानी डालकर इसको भिगो दें। इसको आप 2 से 3 दफ़ा पानी के साथ अच्छी तरह धो लें और फिर आप इसको भिगो दें। इसको आप आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसे 1 से 1.5 घंटे तक भी भिगो सकते हैं। इस तरह आप इसको भिगो दें। देखें ये ब्लैक से जो कैंकर हैं ये ब्लैक से इसको आप निकाल लें। ये बाद में दांतों के नीचे बहुत ही अजीब से महसूस होते हैं। इस तरह आप इसको धोकर एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई जिसमें आपने दाल बनानी है इसमें आप 1 से 2 लीटर पानी गर्म करें। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें आप भीगी हुई और साफ दाल शामिल कर दें। दाल डालने के बाद अब आप इसमें 2 प्याज काट कर शामिल करें। कटे हुए प्याज डालने के बाद अब आप इसमें 2 टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। नमक डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल कर लें। सुरख मिर्च डालने के बाद फिर आप इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए शामिल करें। ज़ायके और कलर के लिए हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालकर आप इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप चम्मच चलाकर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको तेज़ आंच पर पकने दें। ढक्कन बंद करते हुए ख्याल है कि आप थोड़ा सा खुला रखें ताकि दाल जो है वो बॉयल होकर बाहर ना आए। पहले आप इसे 3-4 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएं। जब दाल बॉयल होना शुरू हो जाए तो 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें कि अब दाल जो है बॉयल होना शुरू हो चुकी है और मसाला जो है वो किनारों के साथ चिपक चुका है। आप मसाले को चम्मच के साथ उतार कर दोबारा दाल में शामिल कर लें, मिक्स कर लें और फिर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच मिक्स मसाला शामिल करें। इसको आप डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद आप इसका ढक्कन बंद करके मुकम्मल ढक्कन बंद करके आप इसे 10 मिनट के लिए बॉयल होने दें। 10 से 15 मिनट तक आप इसे नॉर्मल आंच पर आप बॉयल होने दें। जब दाल जो है वो अच्छी तरह गल जाए, आप देख रहे हैं कि दाल जो है वो गल चुकी है, देखने में ही नरम महसूस हो रही है। आप इसको मसाले को किनारों के साथ चम्मच के साथ किनारों से अलग कर लें। आप देखें कि दाल जो है अब गल चुकी है। आप इसे हाथ के साथ चेक कर लें। अगर दाल जो है नरम हो चुकी है तो आप इसको नरम कर लें, इसे घोट लें। आप इसे किसी भी हैंड मिक्सचर के साथ या मशीन के साथ जो भी चीज़ आपके पास हो आप इसके साथ इसको नरम कर लें। देखें आप इसको खूब अच्छी तरह सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह घोटें, इसे नरम करें और इस तरह का आप इसे हलीम से बना लें। इस तरह दाल को तैयार करने के बाद अब आप इसमें दूध की बिलाई 2 चम्मच शामिल करें। दूध की बिलाई डालने के बाद आप इसको मिक्स करके चम्मच चलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें चिकन पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं और फिर आप इसको उतार कर एक साइड पर रख दें। अब आप तड़का लगाने के लिए पैन में या किसी भी चीज़ में आधा कप घी या ऑयल डाल लें। इसको आप अच्छी तरह गर्म कर लें। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप इसमें
साबुत ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें लहसुन के जो है 8 से 10 अदद इसको आप बारीक काट लें और फिर आप इन दोनों चीज़ों को ब्राउन कर लें। साथ में चम्मच लाएं, इनको आप नॉर्मल आंच पर ब्राउन कर लें। देखें जब इनका कलर चेंज हो जाए या ब्राउन हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्च दरमियाने साइज़ की 4 से 5 अदद शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद आप चूल्हा जो है बिल्कुल स्लो कर दें। हरी मिर्च जो है वो जल्द ही बाहर आना शुरू हो जाती है। इसको आप बिल्कुल स्लो आंच पे इस तरह ब्राउन करें कि इनकी जील जो है वो इस तरह के ब्राउन हो जाए तो आप इस चूल्हा बंद कर दें। अब आप इसमें क्रश सुरख मिर्च आधा चम्मच शामिल करें और इसको आप मिक्स कर लें। गरम ऑयल में इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हमारा तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप दाल के अंदर डालें। इसको आप डालकर आप अच्छी तरह डोई के साथ चम्मच के साथ आप मिक्स कर लें। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी और मज़े की लग रही है। आप इसको चावलों के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार की दाल है। जब आप इस तरीक़ा से दाल बनाएंगे तो चिकन और गोश्त खाना भी भूल जाएंगे। देखें कितनी अच्छी और टेस्टी और ज़ायके की दाल लग रही है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। साथ में आप इसमें लेमन जूस 1 अदद लेमन का जूस इसमें शामिल कर लें। इससे इसके टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा। अब आप इसको बाउल या बर्तन में निकालें। देखें कितनी अच्छी और मज़े की दाल लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका, दाल बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि लिए मैं आपसे इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रेसिपीज के बारे में अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में दें प्यारी सी स्माइल के साथ और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।